हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया कहते हैं। भजनकार ने लिखा, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, हमारी आराधना और भक्ति का दिन, परमेश्वर पिता के उपस्थिति में रहने का दिन, हमारे लिए आनंदित करने वाला दिन है। भजनकार लिखते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली, इसलिए हम सब आनंदित हों। वो लिखते हैं कि यहोवा भला है, इसलिए हम आनंदित हों। वो लिखते हैं कि परमेश्वर की करुणा युगानुयुग स्थिर है, इसलिए हम आनंदित हों। हम आनंदित हो इसलिए क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम आनंदित हों क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, हमें मुक्ति प्रदान की है। तो आइए हम सब मिलकर आज के प्रातःकाल की रविवारी आराधना का शुभारंभ गीत के इन शब्दों के साथ कहें, यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आनंदित होने के बहुत से कारण हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का बलिदान सर्वप्रथम है। वो उद्धार और वो मुक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान से हमें मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य रक्त हमारे लिए बहाया है, जिसके द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। तो इससे ज़्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है कि हम अपने आराधना का प्रारंभ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह, जो आनंद आपने हमारे जीवन में दिया है उसके लिए आपको शुक्रिया, आपको धन्यवाद। अपना कीमती रक्त दिया है, दिल से धन्यवाद करो। पापों को क्षमा किया है, यीशु का धन्यवाद करो। अपना कीमती रक्त दिया है, दिल से धन्यवाद करो। पापों को क्षमा किया है, यीशु का धन्यवाद करो। यीशु ने मुझे जीवन दिया, उसका जय जयकार करो। यीशु ने मुझे जीवन दिया, उसका जय जयकार करो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में
आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो, उसमें आनंदित रहो, उसमें आनंदित रहो। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 370th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब 7वीं मुहर स्वर्ग में खोली गई तब स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। संत यूहन्ना स्वर्गीय दर्शन में देखते हैं कि 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर पिता के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें 7 तुरियां दी गई हैं। ये 7 तुरियां न केवल मनुष्यों के पापों के कारण पृथ्वी पर आने वाले 7 भयानक एवं पीड़ादायक संकटों का प्रतीक है, परंतु हम सभी के आत्मिक संदेश भी प्रदान करती है। बाइबल में तुरियां केवल संगीत का वाद्य यंत्र ही नहीं है, परंतु पुराने नियम के जमाने में तुरियों का प्रयोग लोगों को एकत्रित करने, युद्ध प्रारंभ होने की चेतावनी देने एवं किसी महत्वपूर्ण राजकीय घोषणा करने के लिए भी होता था। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 8वें और 9वें अध्याय में वर्णित तुरियां न सिर्फ पृथ्वी के लोगों पर पड़ने वाली 7 भयानक संकटों का, परंतु परमेश्वर पिता के अंतिम न्याय के पहले संपूर्ण विश्व के लोगों को आत्मिक तैयारी करने के लिए परमेश्वर की ओर से चेतावनी का स्पष्ट संकेत भी प्रदान करती है। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा एवं सभा के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए हम सब मिलकर आज के वचन से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं और गीत के शब्द हैं, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, तुर ही फूंकी जाएगी और जितने आत्मिक रूप से तैयार हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वर्तमान विश्व की परिस्थितियां ये कहती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन सन्निकट है। बहुत शीघ्र प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो हम तैयार रहें आत्मिक रूप से। ये तुर ही परमेश्वर की चेतावनी है पूरे विश्व के लोगों के लिए, और हम मसीही हैं, हमारे लिए तो और भी अधिक। आइए इस गीत को हम गाएं और आत्मिक रीति से हमेशा तैयार रहें। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा,
तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पहले जो मसीह में सोए जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में सोए जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में देखो ये सब होने वाला है, पल भर में देखो ये सब होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 143 पद 1 से लेकर 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 143 पद 1 से 12। आइए हम सब मिलकर के धर्मशास्त्र से निकालने भजन संहिता अध्याय 143 पद संख्या 1 से 12 तक, यानी कि इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 143। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ,
सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 370वीं 378th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप के ग्रुप्स और मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं, आने वाले रविवार को समस्त विश्वासी मसीहियों को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। हमारे वे विश्वासी जो ऑनलाइन हमारी सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं वे पहले से तैयारी कर लें ताकि उस दिन वे मन से तैयार रहें और साथ ही साथ जो एलिमेंट्स हैं उसे भी तैयार कर लें। पूरी तैयारी रहे और बड़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। अमेरिका, इज़राइल और ईरान का युद्ध अनेक देशों में फैल गया है और अभी जो अच्छे अच्छे जानकार लोग हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये युद्ध कहाँ पर पहुँचेगा। इस युद्ध का दुखद परिणाम अभी से दिखाई दे रहा है जब हम देख रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कमी दिखाई दे रही है। हमने प्रकाशित वाक्य के अध्याय 5 के काले रंग के घोड़े जो तीसरी मुहर के खोले जाने पर दिखाई दिया था एवं पीलापन लिए हुए घोड़े जो चौथी मुहर के खोले जाने पर दिखाई दिया, उसकी व्याख्या में अच्छी तरह से समझ लिया था हमने कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले पूरे विश्व में आवश्यक वस्तुओं का अकाल पड़ेगा। महामारी आएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और अनेक संकट के बादल हमें दिखाई देंगे।
ये जो वीडियोस हैं जिस पर तीसरी और चौथी मुहर के खोले जाने का विवरण है, आप YouTube में जाकर देख सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि जो वचन का प्रचार उसमें किया गया है आज के संसार से कितना अधिक मेल खाता है। आज से हम 7 तुरहियों जिनका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 8 और 9वें अध्याय में किया गया है पर मनन करेंगे, और इस संदर्भ में जितने भी संदेश आज के बाद प्रचारित किए जाएंगे और प्रसारित किए जाएंगे उसे आप मिस नहीं कीजिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इन दिनों मैं बड़े परिश्रम से दैनिक आत्मिक ऊर्जा तैयार कर रहा हूं। यद्यपि बीच बीच में कुछ दिन नहीं आ पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत परिश्रम लगता है। अब पहले जैसी चपलता मेरे इस फिजिकल बॉडी में नहीं रही और मैं उतना अधिक अभी स्मार्ट नहीं हूँ, तो मुझे विलंब होता है लिखने में और सोचने में भी काफ़ी वक्त लगता है किसी लेख को लिखने के लिए। आपसे अनुरोध है कि यदि बीच में गैप होता है तो भी कोई बात नहीं। मेरे जो संदेश होते हैं दैनिक आत्मिक ऊर्जा के जो लेख होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। आप 2 दिन तक इसका अध्ययन कर सकते हैं और ये नहीं सोचिएगा कि केवल लेंट के लिए है, क्योंकि बहुत से लोग तो केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि लेंट शब्द लिखा कहाँ है बाइबल में और ये सब फालतू सामग्री है, लोग पढ़ते भी नहीं हैं यही समझ करके कि इसका हमसे कोई संबंध नहीं। ये परमेश्वर के वचन से निकला हुआ लेख है और इसका संबंध हम सब से है। मत सोचिएगा कि यदि आप इसको पलट देते हैं, इसको आप नहीं पढ़ते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, ओवरलुक करते हैं, तो न्याय के दिन आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पढ़िएगा, केवल लेंट के समय नहीं, सहेज कर रखिए इन लेखों को। बहुत परिश्रम लगा है, कई कई घंटे मुझे बैठना पड़ता है और शारीरिक दिक्कतें भी हैं मेरे सामने। तो आप यही समझ करके वर्ष भर इसे रखिए कि जब भी खाली समय मिलता है आप पढ़िए, मनन कीजिए, परमेश्वर पिता की आशीषें आएंगी। इन दिनों हम उन सूक्ष्म पापों पर मनन कर रहे हैं जिन पर यदि समय रहते हमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत शीघ्रता के साथ भयावह पापों में वो बदल जाएंगे और हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को बंद कर नरक में हमें ढकेल देने की क्षमता ये सूक्ष्म पाप रखते हैं। तो इसलिए जरूर इन लेखों को पढ़िएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। हमारे प्रार्थना एवं मासिक भेंट सहयोगी मिस्टर वर्णित और की मम्मी मिसेस रीटा सिंह को प्रभु ने अपने पास अनंत विश्राम के लिए बुला लिया। परसों रात्रि में हमारी संवेदनाएं उस शोकित परिवार के साथ है। हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के समस्त सदस्यों के लिए, मिस्टर वीरेंद्र सिंह के लिए जो उनके पति हैं, उनके छोटे बेटे के लिए, उनकी बेटी के लिए नेहा के लिए, उनकी बहू के लिए श्वेता के लिए, इन सभी के लिए प्रार्थना है हमारी कि परमेश्वर पिता अपनी असीम शांति से उस पूरे सिंह परिवार को परिपूर्ण करे, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से वो उस वेदना को जो बहन रीटा के जाने से हुआ है, उनकी रिक्तता से हुआ है, उसे वो भर सके। प्रार्थना करते हैं रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े के लिए, भोपाल में है और एक्यूट डायबिटिक बीमारी से वो जूझ रहे हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता इन दिनों उन्हें संभाल करके रखें, उनका जो डायबिटिक लेवल है वो नियंत्रण में आ सके और उन्हें चंगाई मिल सके और वो प्रभु की सेवा में उनका समय इस्तेमाल हो सके। 2 महिलाओं ने मुझे प्रार्थना अनुरोध भेजा है और ये अलग अलग परिवारों से ये महिलाएं
रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन जो समस्या है वो समान है। समस्या ये है कि पति शराबी है, नशा करते हैं। प्रार्थना करें कि उनकी ये लत दूर हो सके। उनका कहना है कि पति जब शराब पीकर परिवार में आते हैं तो परिवार में अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है। और एक महिला ने कहा है कि पति इतने नाराज हो जाते हैं कि मैं रोटी परोसती हूँ उनको और थाली मुझ पर फेंक देते हैं। इन दोनों बहनों के बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पाया है और इनका स्वभाव बहुत नम्रता से परिपूर्ण है। उनका कहना है कि यही एक मेरा आचरण है जो उनके स्वभाव को बदल सकता है। बात केवल दो परिवार की नहीं है। मैं जब अनेक स्थानों पर जाता हूँ, जब प्रचार करने मुझे बुलाया जाता है, मुझे स्मरण आता है जब मैं कलीसिया में गया, अनेक महिलाओं ने मुझको घेर लिया और मैं आश्चर्यचकित तब हो गया जब सबका एक ही प्रार्थना अनुरोध था कि पति शराब पीते हैं और दंगा करते हैं घर में। ये बहुत से परिवारों की स्टोरी है, कहानी है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता शैतान के इस प्रभाव को, जिसने परिवारों को तहस नहस किया है, वो दूर करें। बहुत से ऐसे पुरुष हैं, पति हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से अपने इस बुराई के ऊपर विजय प्राप्त की है। और हमारी आज भी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की सामर्थ ऐसे प्रत्येक लोगों के जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ मिले कि वो नशा को नहीं कह सके। आसान नहीं होता नशा से छुटकारा पाना, परंतु केवल पवित्र आत्मा ही है जो ये सामर्थ हमें देते हैं। एक महिला की, या कहना चाहिए माँ की चिंता है कि उनके दोनों बेटे पिता का गंदा स्वभाव ग्रहण कहीं ना कर लें। ये माँ की चिंता है। प्रार्थना करते हैं कि बेटे इसके विपरीत जाएं, अपने पिता के स्वभाव के विपरीत जाएं और उनका जीवन प्रभुमय हो सके। श्रीमती मीरा चाहती हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य उद्धार को प्राप्त करें, तो परमेश्वर पिता की कृपा हो उनके जीवन में। रागनी की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, साथ में उन्हें बुखार भी है और शरीर में दर्द भी है। परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिल सके। धन्यवाद का विषय है मिस्टर आर रवि जेम्स के द्वारा हमें भेंटें प्राप्त हुई हैं। परमेश्वर पिता की हम महिमा करते हैं। पिछले दिनों एक विषय मैंने आपके सामने रखा था कि एक हमारे कुष्ठ पीड़ित भाई हैं जो 80% लाचार हैं शरीर से, और उनका एक ही कार्य है कि वो भिक्षा मांगते हैं, लेकिन उनकी ट्राईसाइकिल खराब हो गई है और वो चाहते हैं कि उनके पास बैटरी चालित ट्राईसाइकिल हो। हम धन्यवाद देते हैं अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, जो हमारी विनती को सुनते हैं, अपनी भेंट हमें भेजते हैं कि हम ऐसे लोगों की सहायता कर सकें। इस सप्ताह भी हम 3 जोड़ी कैलीपर्स लेंगे और उन लोगों को हम देंगे जो बहुत वृद्ध हैं, जिन्हें तकलीफ़ होती है और पाँव में कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, और इस कैलीपर्स के द्वारा उनकी मदद हो सकेगी। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए और उस बोझ के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है ऐसे लोगों के प्रति। तो आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हमारे ये सारे निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समीप हम लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता
कि हमारे निवेदनों का उत्तर हमें प्राप्त हो। हम धन्यवाद देते हैं। आज जैसे भजन में हमने पढ़ लिया, हम आनंदित हैं इसलिए कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। 100% प्रार्थना आप सुनते हैं। हमारी प्रत्येक प्रार्थना को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। ये बात और है कि उनका जवाब हमें आपकी इच्छा के अनुसार मिलता है। हमारी प्रार्थना है पिता कि जो निवेदन आज हमने किए हैं उनका उत्तर हमें मिल सके, उन परिवारों को मिल सके जिनके लिए हमने याचना की है, मध्यस्थता की प्रार्थना आपके सामने हमने की है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन भेंटों के लिए जो समय समय पर हमारे प्रिय प्रभु भक्तों के द्वारा, दर्शकों के द्वारा हमें प्रदान की जाती है कि हम उन लोगों तक पहुंच सके जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि उनकी भेंटों के द्वारा बहुत से हमारे ऐसे लोग जो कि वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद हैं, उनके दुखी चेहरों पर मुस्कान आ सके। ये सेवा आपके वचन के अनुसार हमें मिली है और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रत्येक दर्शकों के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रति सप्ताह हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं और उन वीडियोस के द्वारा, आराधना के द्वारा, रविवारी आराधना के द्वारा आशीषों को पाते हैं। पिता, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सब आत्मिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। सवाल यही है कि हम कहाँ होंगे, यीशु के साथ होंगे या पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। उन्हें दीजिए पिता, हमारे प्रत्येक दर्शक, कलीसिया में बैठे हुए लोग यीशु के ही साथ दिखाई दें और हम आनंदित हो जाएं, हम मगन हो जाएं प्रभु यीशु मसीह में। पिता, ऐसा अवसर हमें प्रदान कीजिएगा। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, जिन्होंने हम सबको ये प्रार्थना करना सिखाया है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदान की गई बेशुमार भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा जरूरतमंद के मध्य किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार के महिमा के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं।
अपनी ताकत, ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर कि आज एक बार फिर से हम आपके भवन में पाए जा रहे हैं। आपके खादिम खादिमा के साथ मिलके पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना में शामिल हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार कलाम कहता है, यहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेते हैं उनके मध्य में मैं हूँ। आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु। और खुदा बाप हालेलुया प्रभु जी, जिस प्रकार आप उस जगह बैठे थे पिता परमेश्वर, और एक औरत ने पिता परमेश्वर 2 दमड़ी डाल दी पिता। वहाँ बहुत सारे लोग थे लेकिन तेरा ध्यान वहाँ पे मौजूद था प्रभु। उसी प्रकार आप भी यहाँ मौजूद हैं प्रभु। आप तो मनों को जांचने वाले खुदा हैं प्रभु जी, हम आपका शुक्रिया करते हैं। प्यारे पिता, तेरी मौजूदगी के लिए पिता परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और खुदा बाप, आज के दिन के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं कि स्पेशली हम जिंदों की ज़मीन पे जिंदा आपके नाम को ऊंचा करें, आपके नाम की आराधना कर रहे प्रभु। हम आपका शुक्रिया करते हैं समस्त संसार में जो इस समय इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई है, फिर भी आपने हमको अब तक संभाला है, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब पे आपकी दया बनी रहे प्रभु जी। जिस प्रकार पिता हम यहाँ पे एक जगह उपस्थित हैं तेरे भवन में, हम विश्वास करते हैं पिता उस जगह जो आपने कहा कि मैं जाता हूं अपने पिता के घर। मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत सारे घर, अगर ना होते तो मैं कह देता। पिता परमेश्वर, वो क्या ही मनोहर, क्या ही ऐसा समय होगा जब हम उसी प्रकार प्रभु, जिस प्रकार यहाँ बैठे आपके नाम की महिमा कर रहे, आपके खादिम खादिमा के साथ मिलके पिता परमेश्वर हम तेरे घर में मौजूद होंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुक्रिया करते हैं पिता। प्रभु आपका शुक्रिया करते हैं, आने वाले वचन के लिए भी हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे उपस्थित सबको पिता, और खास करके ऑनलाइन जितने भी भाई बहन हैं उन सबको तेरे हवाले करते हैं। जो भेंटें दी गई हैं पिता परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम क्या दे सकते हैं प्रभु, क्या ला सकते हैं? जो आपने दिया पिता, उसी में से थोड़ा आपको दिया प्रभु, यह आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आप हम सब पे दया करें पिता परमेश्वर। खुदा बाप, आने वाले समय हम सबको अपने कार्य में आप इस्तेमाल करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को आपके हवाले करते हैं। सारी मान, महिमा, इज्जत, जलाल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन
पहला पाठ पुराने नियम से योना अध्याय 3 पद 1 से 4, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पुराने नियम से योना अध्याय 3 पद 1 से 4। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 1 से 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 1 से लेकर 6। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूँगी। योना अध्याय 3 पद 1 से 4 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। यह परमेश्वर का जीवित एवं सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। दूसरे पाठ के लिए निकाल लेंगे नए नियम में से बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 1 से 6। और यहाँ पर वचन यूं कहता है, जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 29 से लेकर 31 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 29 से लेकर 31। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पद संख्या 29 से लेकर पद संख्या 31 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से प्रभु यीशु के चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे।
ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से प्रकाशित वाक्य के अध्याय 8 में वर्णित गुण भेदों को परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक ज्ञानवर्धक, अर्थपूर्ण एवं चुनौती से परिपूर्ण संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है 7 तुरहियां परमेश्वर पिता के अंतिम न्याय के पहले संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए परमेश्वर पिता की ओर से अंतिम चेतावनी के संकेत हैं। The 7 trumpets represents God warning signals to the world before the final judgment। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ गीत गाएं। और गीत के शब्द है, देख यीशु आता, बादलों पर आता, तू ही फूंकी जाती, अंत समय अब आता। ये गीत कंपोज किया है रेवरेंड राजेश मसीह ने। बहुत पुराना गीत है और इसे मैंने सन 92 में लिखा। 1 तारीख 10वें महीने में प्रभु के एक दर्शन से मैं इतना भर उठा कि मैंने इस गीत को लिखा। देख यीशु आता, बादलों पर आता। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित है और आज के संदेश से भी। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंकी जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हर दम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हर दम तैयार। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंकी जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हर दम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हर दम तैयार। अकाल भुखमरी, भूकंप, लड़ाइयाँ, नई बीमारियाँ, नफरत और दूरियाँ, हिंसा, उत्पात, हत्या होते आज। कठिन समय है, बच कर ही चलना,
धीरज को धरना, विश्वास न छोड़ना, यीशु ही है केवल सबकी आस, यीशु ही है केवल सबकी आस। धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, सुर ही फूंक जाती, अंत समय अब आता। बजाओ सब जनों का, रहना अब हरदम तैयार। बजाओ सब जनों का, रहना अब हरदम तैयार। वो दिन बहुत अद्भुत दिन होगा जब यीशु आएंगे, दोबारा आएंगे। तब उन सभी ने जिन्होंने उन्हें छेदा था आंखों से देखेंगे। आवश्यक नहीं है कि ये बात उस दिन की है जिस दिन यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, लेकिन आज भी लोग यीशु को उनके हाथों में और पाँव में कीले ठोक रहे हैं। जब वो रिजेक्ट करते हैं यीशु को, जब वो यीशु को ठुकराते हैं, और ये सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे जब यीशु आएंगे बादलों पर गाते स्वर्गदूतों के साथ। और इसलिए ज़रूरी है कि आज अवसर है उन सभी के लिए जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, वो पश्चाताप कर लें। था जिन्होंने आंखों से देखेंगे, बादलों पर यीशु को गाते स्वर्गदूतों को, महिमा में अपनी जब आएगा। आज समय है पश्चाताप कर लो, कौन जाने क्या हो कल को ना देखो। हाथ फैलाए यीशु तक ताज, हाथ फैलाए यीशु तक ताज। क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, सुर ही फूंक जाती, अंत समय अब आता। सब जनों का, रहना अब हरदम तैयार, रहना अब हरदम तैयार, रहना अब हरदम तैयार। इस संदेश के पहले हम
सीख चुके हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में एक के बाद एक मुहरें खोलना शुरू किया, पहली मुहर खुली, उसके बाद उन्होंने दूसरी मुहर खुला, तीसरी खोला, चौथी, पांचवी, छठवीं, इन मुहरों को खोला। तब संत यूहन्ना ने अपने स्वर्गीय दर्शन में क्लेश काल अर्थात ट्रिबुलेशन पीरियड के अनेक दृश्यों को देखा। उन दृश्यों में उन्होंने देखा कि कैसे एक तरफ मुहरें खुलती चली गई और दूसरी ओर पृथ्वी पर विप्लवकारी घटनाएं घटी हैं। बहुत ही पीड़ादायक त्रासदी पृथ्वी के ऊपर एक के बाद एक आई है। ऐसा हमने पूरे 6 मुहरों के खोले जाने पर हम देख चुके हैं और उसकी चर्चा भी मैंने की है आपके सामने। 7वीं और अंतिम मुहर के खोले जाने का वर्णन, चूंकि 6 मुहरों के खोले जाने का वर्णन हम पहले ही देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जिसके वीडियो YouTube पर मौजूद हैं। जिन्होंने नहीं देखा सुना वो देख सकते हैं। 7वीं और अंतिम मुहर, उसके खोले जाने का वर्णन प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 के पहले पद में है। कृपया पढ़िएगा 8 अध्याय प्रकाशित वाक्य का और उसका पहला पद। और जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे मन में जो स्वर्ग की तस्वीर है वो तस्वीर दूसरी है, और हमने प्रारंभ से सुना है कि वहां सन्नाटा नहीं होता स्वर्ग में, क्योंकि वहां परमेश्वर के चारों ओर स्वर्गदूतों का समूह है, जिसे हम करूबीम और सराफीम कहते हैं। परमेश्वर के सामने वो झुकते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, और रात और दिन ऐसा लिखा है कि वो पवित्र 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 है परमेश्वर। इसका उच्चारण वो किया करते हैं। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर स्वर्गवासी जितने हैं वो स्वर्गदूत भी हैं, प्राचीन भी हैं, 24 प्राचीन जिसका वर्णन हम पाते हैं, और उसके साथ जितने हमारे जो लोग हैं, प्रिय लोग, यदि विश्वास की अवस्था में उनकी मृत्यु होती है और उनके काम अच्छे होते हैं तो वो भी वहाँ पर होते हैं, स्वर्गवासी जितने हैं। और पिछले रविवार को ही हमने देखा कि जिन्होंने अपने वस्त्र प्रभु यीशु मसीह में के लहू में धोकर श्वेत किए वे सब लोग। और संत यूहन्ना लिखते अनगिनत लोगों की भीड़ है वहां। तो ये सब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। ये स्वर्ग का दृश्य हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में बसा हुआ है। लेकिन यहां पर हम अजीब आश्चर्यजनक वर्णन पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि मुहर को खोलने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, तो जब उन्होंने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने 7वीं मुहर खोली तो लिखा है स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तो प्रश्न यही है कि स्वर्ग जो इतना आनंद से भरा होता है, सुख से भरा होता है, वहां सन्नाटा जैसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? क्यों खामोशी आ गई? क्यों चुप्पी छा गई स्वर्ग में? तो 2 कारण हैं आपके सामने मैं रखूंगा। जो बाइबल के विख्यात विद्वान हैं, टीकाकार हैं, कमेंटेटर हैं, उनका मत है कि ये सन्नाटा चुप्पी से भरा एक संक्षिप्त विराम था,
एक पॉज है, छोटा सा पॉज है, जो थोड़ी ही देर के पश्चात 7 तुरहियों के फूके जाने से पृथ्वी के लोगों पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ने की विभीषिका को दर्शा रहा था। अर्थात ये जो मुहरें खुली हैं तो पृथ्वी के लोगों के ऊपर घनघोर संकट आया है। लेकिन अब ये तुरहियां फूकी जा रही हैं, ये और बड़े तकलीफ और संकट का प्रतीक हैं, दर्शा रही है। तो यही बात जो वहां पर लोग हैं, स्वर्गवासी हैं, तो उनके मध्य में एक सोच आई है कि पता नहीं कौन सा संकट और पृथ्वी पर आने वाला है। एक कहावत है, तूफान आने के पहले सन्नाटा छा जाता है, और वही चरितार्थ हो रहा है कि सन्नाटा छा गया है। पृथ्वी पर एक बड़ा तूफान आने वाला, संकटों का तूफान। दूसरी बात, बाइबल के कुछ अन्य विद्वानों का यह कहना है कि पृथ्वी के विनाश की परमेश्वर की अगली योजना की तैयारी में स्वर्गवासियों की यह चुप्पी, उनकी यह खामोशी, उनका ये साइलेंस, इनका चुपचाप होना इस बात को दर्शाता है कि वो सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर लोग आखिर मन क्यों नहीं फिरा लेते, क्यों नहीं लोग पश्चाताप कर लेते। इतनी बड़ी तकलीफें सहने की अपेक्षा तो जो बहुत ही आसान सा काम है कि लोग आ जाएं यीशु के पास, उन्हें अपना मुक्तिदाता मान ले, प्रभु मान ले जीवन का, और पापों से मुक्ति प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के रक्त में विश्वास करके कि वो उनके पापों को धोने की सामर्थ रखते हैं। कितना आसान है ये उद्धार पाना, लेकिन लोग इसका चुनाव नहीं करते। देखिए, स्वर्ग में चर्चा का प्रमुख विषय क्या है? क्या माता पिता अपने बच्चों के सुख और दुख को देखते हैं वहां? जी नहीं। माता पिता के मन में यही बात होती कि बच्चे उद्धार क्यों नहीं पा लेते, क्यों नहीं वो मुक्ति पालें कि ऐसे स्थान पर पहुंचे। कुछ उदाहरण दूंगा आपको। प्रभु यीशु मसीह ने जब दृष्टांत बतलाया खोई हुई भेड़ का, और जब मिल गई तब वो क्या कहते हैं? उसी प्रकार से स्वर्ग में आनंद होता है स्वर्गदूतों के बीच में। कब? जब एक पापी पश्चाताप करता है, जब एक पापी मन फिराता है। यही बात फिर से कही यीशु मसीह ने जब उन्होंने दूसरा दृष्टांत बतलाया, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। और जो सिक्का मिलता है तो वो पड़ोसियों के साथ आनंद मनाती है, और यीशु मसीह इसकी तुलना उस आनंद से करते हैं जो स्वर्गवासियों को होता है, स्वर्गदूतों को होता है। तीसरा उदाहरण और दूंगा कि जब वो धनवान व्यक्ति पहुंचा है नरक में और उसकी ज्वाला में वो तड़फ रहा है, तब एक लंबी वार्ता उसकी हुई है। आप पढ़ सकते हैं लूका 16वां अध्याय 31 पद से आगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है, केवल बताऊंगा। वहां उसको कोई चिंता नहीं है, बस एक ही चिंता है कि उसके जो 5 भाई हैं उनका जीवन बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए, बस एक ही चिंता। और बार बार वो कह रहे हैं अब्राहम पिता से, पहले कहा कि लाजर को भेज दीजिए आप, उन्होंने कहा कि नहीं, जो एक बार आ गया यहां वो दोबारा पृथ्वी पर नहीं जाएगा। तो फिर वो 2 और बातें कहते हैं। वो कहते हैं, वो धनवान व्यक्ति, कि जब कोई जाएगा यहां से, वो पृथ्वी पर मरा व्यक्ति जो यहां आएगा और यहां से जाएगा तो लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। तो वो कहते हैं उनके पास
परमेश्वर का वचन है, उसे पढ़ते क्यों नहीं? स्वर्ग में केवल एक ही चर्चा है, केवल स्वर्गवासियों की नहीं, लेकिन जो लोग नरक में हैं उनके मध्य में भी यही चर्चा है कि क्यों नहीं हमारे प्रिय लोग उद्धार को पा लेते, क्यों नहीं मुक्ति को पा लेते। तो जो ये दूसरा कारण मैंने बतलाया कि सन्नाटा क्यों है, क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं जितने लोग हैं कि इतना संकट सहने की अपेक्षा बेहतर ये है कि लोग पश्चाताप कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, आइए दूसरा पद पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 2 पद। तब मैं उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। देखिए यहाँ पर हमने सुन लिया, लिखा है परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष 7 स्वर्गदूत खड़े हैं, और इन 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई हैं। अंग्रेजी में ट्रम्पेट आया है, 7 तुरहियां। एक और शब्द आया है नरसिंगा, लेकिन तुरहियों में और नरसिंगे में थोड़ा फर्क है, यद्यपि दोनों को मिला जुला भी दिया गया है बहुत से स्थानों पर। जो नरसिंगा है वो पशुओं के हॉर्न से बनता है, अर्थात सिंग से बनता है, तो इसलिए नरसिंगा है उसका नाम। और ये ट्रम्पेट जो होता है वो धातु से बनता है। तो ये तुरहियां दी गई हैं। ये तुरहियां परमेश्वर की तुरहियां हैं, ये विशेष तुरहियां हैं। अब यहां पर एक और प्रश्न खड़ा होता है, जैसा मैंने आपको बतलाया कि यदि आप समझना चाहते हैं बाइबल को, तो आप प्रश्न पूछिए, जवाब वहीं पर है, वहीं मिलेगा। पर बेसिर पैर का प्रश्न मत पूछिएगा। जैसे मैंने बताया बेसिर पैर की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, वैसे ही हमारे प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि स्वर्गदूतों के हाथों में तुरहियां ही क्यों दी गई? अरे भाई, इतना अच्छा वाद्य यंत्र तो दाऊद के पास था, जिसे दस्तार वाला बाजा कहते हैं, वही दे देते, कितना अच्छा है वो। तुरहियां क्यों दी गई? पर हम जानते हैं कि बिना किसी अर्थ के, बिना किसी उद्देश्य के परमेश्वर पिता कोई काम नहीं करते। इसके पहले कि हम तुरहियों के फूके जाने पर पृथ्वी के लोगों के ऊपर आई तबाही और त्रासदी की चर्चा करें, संभवतया अगले रविवार से हम उसकी चर्चा करेंगे कि तुरही फूकी जाती है, पहली तुरही फूकी गई, क्या क्या विपत्ति आई, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पर इसके पहले कि हम इन पर चर्चा करें, आज हम चर्चा करेंगे, मनन करेंगे बाइबल में तुरहियों के महत्व के बारे में। क्या महत्व है? क्योंकि परमेश्वर ने तुरही दी है, तो खास उद्देश्य होगा परमेश्वर का, हम जानेंगे। तुरहियों के महत्व पर आज हम मनन करेंगे, और तब हम समझेंगे कि स्वर्गदूतों के हाथ में परमेश्वर पिता की तुरहियां क्यों दी गईं। बाइबल में तुरही का महत्वपूर्ण स्थान है। बताना चाहता हूं आपको, पुराने नियम में तुरही शब्द 24 बार आया है और नए नियम में 21 बार, कुल मिलाकर 45 बार तुरही शब्द आया है। तो है ना ये कितना महत्वपूर्ण। अंग्रेजी में तो 59 टाइम्स आया है, 59। और वो इसलिए, जैसा मैंने बताया आपको, कि वहां पर कभी हॉर्न कहा लिखा गया, कभी ट्रम्पेट लिखा गया, तो ट्रम्पेट ज्यादा लिखा गया है, तो 59 टाइम्स आया है। बाइबल में तुरही केवल संगीत का एक वाद्य यंत्र नहीं है। पुराने नियम के काल में तुरही का उपयोग प्रमुख रूप से 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता था। 3 उद्देश्यों की पूर्ति। पहला उद्देश्य, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। एक पद देखिएगा बहुत जल्दी से, गिनती 10:4, और उसके बाद कोई निकाल लें 1 कुरिन्थी 14:8। गिनती 10:4, देखिए क्या लिखा है गिनती 10:4 में। मैं बता रहा हूं पहला उद्देश्य बाइबल में तुरही का।
लोगों को एकत्रित करने के लिए, एक स्थान पर जमा करने के लिए, क्योंकि उस जमाने में कोई दूसरा कम्युनिकेशन का ऐसा औजार नहीं था, डिवाइस नहीं था कि अनाउंस किया जाए और लोग इकट्ठा हो जाएं। तो तुरही का उपयोग होता था। पढ़िएगा गिनती 10:4। परंतु यदि एक ही तुरही फूकी जाए तो प्रधान लोग जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठा हो जाएं। हाँ, तेरे पास इकट्ठा हो जाएं। एक ही तुरही की आवाज से हजारों लोग एकत्रित हो सकते थे पुराने समय में। दूसरा निकालिए 1 कुरिन्थी 14:8, और यहाँ पर हम दूसरा उद्देश्य पढ़ते हैं कि तुरही का उपयोग युद्ध की चेतावनी देने के लिए किया जाता था। पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 14:8। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? कौन युद्ध के लिए तैयारी करेगा? तो पुराने समय में तुरही फूंकी जाती थी और युद्ध प्रारंभ होता था। युद्ध प्रारंभ होने के पहले सैनिकों को तैयार करने के लिए, जोश भरने के लिए तुरहियां फूंकी जाती थी। तीसरा उद्देश्य इसी का निकालिए 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय 58वां पद। और तीसरा उद्देश्य है किसी महत्वपूर्ण घटना की घोषणा करने के लिए। 1 कुरिन्थी 15 उसका 58 वर्ष। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि नहीं, थोड़ा सा कहीं गलत हो गया मुझसे लिखने में। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय ही है, लेकिन यहाँ देखिए वर्णन आया है तुरही का। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 52, यस 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। आज तो हमने गीत भी कैसे गाए हैं ना, नरसिंगा फूंका जाता है, आखिरी नरसिंगा फूंका जाता है। और एक गीत गाया, देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंकी जाती। तो महत्वपूर्ण घटना की घोषणा। और आज मैं भी आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण घटना की घोषणा ही कर रहा हूं। वो है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। वो बहुत निकट है। तो यहां पर संत पौलुस लिख रहे हैं कि अंतिम तुरही फूंकते ही ये सब होगा कि हम बदल जाएंगे। और उस गीत में भी गाया हमने, आखिरी नरसिंगा फूंका जाता है, कि हम सब बदल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के 8 एवं 9वें अध्याय में 7 तुरहियों का वर्णन है। यदि आप ध्यान दें तो 8वें अध्याय में 4 तुरहियों का और 9वें अध्याय में 3 तुरहियों का वर्णन है। और ये तुरहियां पृथ्वी के लोगों पर पड़ने वाली 7 भयानक विपदा और त्रासदी की घोषणा और चेतावनी को दर्शाती हैं। विश्व की संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर के वचन की घोषणा है। और घोषणा यह है कि अभी भी मौका है, अभी भी अवसर है संसार के सारे लोगों के लिए कि जाग जाओ, सचेत हो जाओ, आज ही यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानकर ग्रहण कर लो। और इनमें मसीही लोग भी शामिल हैं, वे लोग जो कि मसीही कहलाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, जो बहुत से लोगों ने मन नहीं फिराया है, उनके लिए भी अवसर है। ये घोषणा जो तुरही के फूंके जाने से आज हम सीख रहे हैं। इन 7 तुरहियों का उद्देश्य मनुष्यों के मन में डर उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि उन्हें चेतावनी देना है कि वे लापरवाही ना करें, निग्लिजेंस नहीं करें, नहीं तो अंजाम उनकी सोच से भी बढ़कर होगा। आने वाली विपत्तियों से बचने का केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, केवल यही एक उपाय है। तो इन्हीं सब सच्चाइयों को लेकर जो हमारे मनन चिंतन का आज का विषय है, वो विषय है 7 तुरहियां
परमेश्वर पिता के अंतिम न्याय के पहले संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए परमेश्वर पिता की चेतावनी का संकेत है। ये परमेश्वर का संकेत है, सिग्नल है, ये रेड सिग्नल है, ये तुरहियां कि अब तैयार हो जाओ, तुम अब सतर्क हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आगे हमें अवसर ना मिले। द 7 trumpets represents God's warning signals to the world before the final judgment. The 7 trumpets represents God's warning signals to the world before the final judgment. आज के विषय को 4 बिंदुओं के द्वारा हम समझेंगे। पहला बिंदु है, पहली बात जिसे आपके सामने मैं रखूंगा आज के विषय के अंतर्गत, वो है परमेश्वर पिता की तुरही। न्याय एवं पापियों को दंडित करने के लिए परमेश्वर की पुकार है। ये परमेश्वर की 7 तुरहियां परमेश्वर के न्याय को बता रही हैं और साथ ही साथ दंड को बता रही हैं कि उन लोगों के पाप के कारण जिन्होंने मन नहीं फिराया, परमेश्वर अवश्य उन्हें दंडित करेंगे। परमेश्वर पिता की ये विशेषता है बाइबल के परमेश्वर की कि वो विपत्तियों को अचानक नहीं भेजा करते हैं, पहले से चेतावनी देते हैं। परमेश्वर पिता की ये महान स्वभाव है कि ऐसा नहीं कि अचानक कोई चीज आ गई। हर चीजें तो लिखी हैं, क्या नहीं लिखा है। आप प्राकृतिक आपदाओं की बात कर लें, आप यदि अकाल की बात कर लें, यदि आप आवश्यक चीजों की कमी की बात कर लें, क्या नहीं लिखा है। यदि आप अनैतिकता की बात कर लें, सब चीजें तो लिखी हैं, वार्निंग दी है परमेश्वर ने। और अचानक नहीं भेजते हैं विपत्ति को, वो बतला देते हैं पहले से। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता ने एक पद निकाली है, यहेजकेल 18 और 32वां पद, उसका प्रथम हिस्सा पढ़िएगा, जो परमेश्वर पिता के स्वभाव को प्रकट करता है। यहेजकेल 18 32 पद, उसका प्रथम हिस्सा। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। ये परमेश्वर का एक महान गुण है। परमेश्वर पिता एक पापी की मृत्यु से कभी प्रसन्न नहीं होते, कभी प्रसन्न नहीं होते। ये परमेश्वर का स्वभाव है। बाइबल का परमेश्वर जीवनदाता परमेश्वर है। वो जीवन देते हैं, जीवन लेते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य है वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और इसे हम अनेक स्थानों पर पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आए कि तुम्हें जीवन दूं, ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन हो, अबंडेंट लाइफ, ऐसा जीवन, बहुतायत आनंद से भरा जीवन, बहुतायत खुशियों से भरा जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। तो ये बाइबल का परमेश्वर एक पद निकालिए और आपके जानकारी के लिए बहुत अच्छा ये पद है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 25वां पद, उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। क्योंकि के बाद बाइबल का परमेश्वर जीवनदाता परमेश्वर है। पढ़िए प्रेरित 17:25 दूसरा हिस्सा। क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। ये बाइबल का परमेश्वर है जो सबको जीवन और श्वास देते हैं। ये बाइबल का परमेश्वर जीवन दाता। यहेजकेल क्या क्या लिखा है कि परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जीवन दाता परमेश्वर है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर न्याय करने और पापियों को दंडित करने के पहले चेतावनी प्रदान करते हैं कि सुधर जाओ, अपने चाल चलन को सुधार लो। 2 उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा मैं। फिर से आ जाए हम उत्पत्ति 2 अध्याय में। आदम को परमेश्वर ने स्पष्ट चेतावनी दी थी। 2 अध्याय 17वां पद, पहला उदाहरण।
पढ़िएगा। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस परमेश्वर ने पहले से बता दिए कि भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को तुम कभी मत खाना, और यदि खाओगे आदम तो तुम मर जाओगे। और परमेश्वर पिता ने ठीक ऐसा ही किया। जब आदम और हवा दोनों ने खाया, पिछले रविवार को ही हम इसके ऊपर गहन अध्ययन कर चुके हैं, 3 अध्याय 7वां पद, उन दोनों को पता चला कि वो निर्वस्त्र हैं। आदम और हवा जैसे ही फल खाया उन्हें पता चला निर्वस्त्र। ये उनकी आत्मिक मृत्यु थी। शारीरिक मृत्यु के लिए पढ़िएगा 3 अध्याय 19वां पद, उत्पत्ति का 3 अध्याय 19वां पद, और अपने माथे के पसीने उसका दूसरा हिस्सा आप पढ़िएगा। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी में मिल जाएगा आदम, तू उसी में से निकाला गया है। और आगे पढ़िए। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हाँ, तू मिट्टी में मिल जाएगा, तेरी मौत आ जाएगी जिस दिन तू मर जाएगा। आदम मिट्टी से बना है, तो मिट्टी में डाला जाएगा, मिट्टी में समा जाएगा। मिट्टी में गुण होता है, गलाने का गुण। हमारे शरीर के एक एक अंगों को गला देती है मिट्टी। क्यों? साबित करता है कि मनुष्य मिट्टी से बना है। ये शारीरिक मृत्यु है। दूसरा उदाहरण नूह के समय का हम देखेंगे। परमेश्वर पिता ने जल प्रलय भेजने के पहले ही नूह के द्वारा तत्कालीन विश्व के लोगों को चेतावनी दे दी। कैसे चेतावनी दी आप पढ़ेंगे, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन यह हमारे समझने की बात है, आपको समझाऊंगा। पढ़िएगा उत्पत्ति 6, उसका 5वां पद पढ़िएगा पहले। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अब परमेश्वर पिता कोई भी काम बेवजह नहीं करते। तो जब उन्होंने देखा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, बुरा करता है, बुरा सोचता है, तो परमेश्वर बहुत दुखी हुए हैं। 6वें पद में इस सृष्टि में मनुष्य को बनाकर बहुत दुखी हुए हैं। और उसके बाद 9वां पद पढ़िएगा, यहां से पढ़िएगा। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। लेकिन उन सभी के मध्य में एक व्यक्ति है और उसका परिवार है, वो नूह का परिवार है। वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला प्रभु का जन है वो। तो परमेश्वर पिता ने उससे कुछ कहा है। क्या कहा है? 14वां पद पढ़िएगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हाँ, परमेश्वर पिता ने कहा कि नूह तू एक जहाज बना ले। 13वां पद पढ़ेंगे तो पता चलेगा परमेश्वर बातचीत करते हैं नूह से, कहते हैं कि इस संसार के हर लोगों के अंत करने का समय आ गया है, क्योंकि उनका जीवन पाप से भरा है। मैं उन्हें नष्ट करूंगा, लेकिन एक मौका दे रहा हूं मैं, और मौका यह है कि नूह तुम प्रचार करोगे। तुमको एक जहाज बनाना है, छोटा मोटा जहाज नहीं, सब लंबाई चौड़ाई दी गई है, परमेश्वर ने डिजाइन दिया है। और मैंने पढ़ा कि उस जहाज को बनाने में नूह को 120 वर्ष लगे, 120 ईयर्स, कम समय नहीं। अब जरा सोचिए कि जब नूह ने उस विशाल प्रोजेक्ट को शुरू किया होगा, तब पूरे उस समय के विश्व में, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, उस समय के विश्व में हो हल्ला हो गया। क्या नूह है वो एक जहाज बना रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि अंत का समय आ गया है, अपने आप को सुधार लो। और वो हर दिन प्रचार करता था, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। कैसे जानते हैं हम? एक पद देखिएगा, 2 पतरस
दूसरा अध्याय 5वां पद। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 5वां पद। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। धर्म का प्रचारक नूह ने क्या किया है? प्रचार किया है। किस बात का प्रचार किया? धर्म का। धर्म क्या है? पश्चाताप करो, मन फिराओ। यदि परमेश्वर का धर्म मनुष्यों के लिए यदि आप कहें एक शब्द में, तो वो है मन फिराओ, अपने हृदय का परिवर्तन करो। तो परमेश्वर के धर्म का प्रचार किया। धर्म प्रचारक नूह ने 120 वर्षों तक प्रचार किया है। और जब 120 वर्षों तक प्रचार किया, एक भी बंदा नहीं आया नूह के पास मन फिराने के लिए। क्यों नहीं आया? इब्रानी 11 अध्याय 7वें पद में लिखा है, 11 अध्याय 7वां पद। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी। उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। क्या नहीं दिखाई पड़ता था? बादल दिखाई नहीं देते थे, वर्षा होती ही नहीं थी। इस संसार में वर्षा नहीं होती थी, तो लोगों ने बादल नहीं देखा तो यकीन कैसे करते कि ये बादल 40 दिन 40 रात बरसेंगे, आ जाएंगे कहीं से बादल, बरसने लगेंगे। इस बात पर किसने यकीन किया? नूह ने और उसके परिवार ने। केवल यही। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पढ़िएगा लूका 17 उसका 27वां पद। लूका 17 27वां पद। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के चेतावनी की सीमा समाप्त हो गई। और फिर क्या हुआ है? पढ़िएगा लूका 17 27वां पद। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। सबको नष्ट किया। जल प्रलय आया, सब बहाव में बह गए, कोई भी नहीं बचा। केवल नूह और नूह के परिवार के लोग, 8 लोग बचाए गए केवल। तो ये है परमेश्वर बिना चेतावनी दिए कभी विपत्ति को नहीं भेजते। आदम को चेतावनी दे दिया, यहां नूह के द्वारा हमने जान लिया कि परमेश्वर ने उनके समय के लोगों को चेतावनी दी। 120 वर्षों तक चेतावनी उनको दी है। तो परमेश्वर पिता चेतावनी देते हैं। बाइबल का जो सुनहरा पद है, गोल्डन वर्स है, वो है यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसमें भी चेतावनी कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब चेतावनी शुरू होती, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। इसका मतलब क्या है? जो विश्वास नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। और एक पद हम बहुत याद रखते हैं इसको, रोमियो 6:23। बिना बाइबल खोले कोई बता सकता है? रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये परमेश्वर पिता की चेतावनी है कि पाप मत करो भैया, पाप करोगे तो मर जाओगे तुम। एक बार तो पृथ्वी पर मरोगे ही, जैसे सब मरते हैं, लेकिन दूसरी मृत्यु की बात बाइबल कहती है कि दूसरी मृत्यु वो अनंत मृत्यु है। तो कल्पना, दूसरी बात हम देखेंगे। दूसरी बात यह है कि तुरही मन फिराने और पापों से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर पिता की चेतावनी की आवाज है। एक आवाज है परमेश्वर की कि तुम पापों से मन फिराओ। और इसके लिए हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर पिता ने अपने एक भविष्यवक्ता को उपयोग में लाया। यशायाह 58 उसका पहला पद, यशायाह 58 और उसका पहला पद। और यहाँ पर हम देखते हैं कि, पढ़िएगा यशायाह 58। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़,
नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। इंग्लिश में आया ट्रम्पेट नरसिंगे की जगह, जैसा मैं बोल रहा था आपको, मतलब हिंदी में तुरही। तो तुरही के समान ऊंचा शब्द कर। जैसे तुरही से शब्द निकलती है, बहुत दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती, गिनती में हम देख चुके हैं, हजारों लोग एकत्रित करने की क्षमता होती है। वैसे ही वो बोल रहे हैं कि तुरही का सा ऊंचा शब्द कर। और आगे लिख रहे हैं, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात मेरी याकूब के- प्रजा को उसका पाप बतला दे। क्या पाप कर रहे हैं वो लोग, ये तो बतला दो तुम। मेरी प्रजा के लोगों को बतला दो। तो ये जो तुरही की आवाज है, परमेश्वर की तुरही, चेतावनी है कि पापों से तुम मन फिराओ। और यदि आप दूसरा पद पढ़ेंगे ना तो आप चकित हो जाएंगे। पढ़िएगा। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और ये ऐसे मसीहियों का वर्णन है। ये तो वैसे ही इजरायलियों के लिए लिखा गया, यहूदियों के लिए लिखा गया, लेकिन संदर्भ तो वर्तमान में मसीहियों का है। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, दुआ प्रार्थना करने वाले मसीही लोग, और मेरी इच्छा जानने की चाहत रखते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, वो शो करते हैं कि वो धर्मी लोग हैं और परमेश्वर के नियमों को नहीं टालते। चौथी बात, वे मुझसे धर्म के नियम भी पूछते हैं, परमेश्वर पिता बता दें हम क्या करें। और पांचवी बात, परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। कलीसिया में जाना, मीटिंग में जाना उन्हें प्रसन्नता प्रदान करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं यशाया से, गला खोल कर चिंगाड़, तुरहियों का शब्द सुना और बता कि तुम्हारा अपराध क्या है। तुमने पाप किया है, तुम्हें पश्चाताप की जरूरत। यदि आप इसके आगे पढ़ें 58 को, तो पता चलेगा कि परमेश्वर की एक ही डिमांड है कि तुम पश्चाताप करो। परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं, फिर से आ जाएं यहेजकेल 18 32वां पद हमने पढ़ा था। हम फिर से उसके 32वें पद को पढ़ेंगे, उसका दूसरा हिस्सा। उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो। इसलिए पश्चाताप करो। एक ही डिमांड है, मन फिराओ, पश्चाताप करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रथम के उनके उपदेश का प्रथम शब्द यही था, मन फिराओ। यीशु के भी उपदेश का प्रथम शब्द मन फिराओ है। और पतरस के भी संदेश का एक हिस्सा था कि तुम मन फिरा। जब लोगों ने कहा क्या करें हम, बता तो दीजिए। लौदीकिया की कलीसिया के लिए भी यही है, और स्वर्ग में भी यही चर्चा है कि लोग मन क्यों नहीं फिराते। तो परमेश्वर चाहते हैं कि मन फिराएं। 30वां पद पढ़िएगा इसी का, 30वां यहेजकेल 18 30वां। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। देखिए, परमेश्वर पिता न्याय करेंगे। ये चेतावनी है परमेश्वर पिता की कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है, चाल चलन उनके वचन के अनुरूप है या नहीं है, उसी के अनुसार वो न्याय हमारा करेंगे। 31वां पद इसका, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बस बदल डालो। यही बात है कि परिवर्तन चाहते हैं परमेश्वर पिता, हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए। और परमेश्वर पिता ने योना को भेजा है। आज का पाठ योना नबी की किताब हम निकाल लें। परमेश्वर पिता ने योना को भेजा नीनवे शहर, जहां वो जाना नहीं चाह रहा था। और फिर जब मछली के पेट में डाला है और उसके बाद मछली ने जब उसको निकाला है पेट से, तो फिर वो समझ में आ गई बात कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसे करना है। तब वो पहुंचता है नीनवे नगर। पढ़िएगा पहला पद। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हाँ, दूसरा पद। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। जो बात मैं तुझसे कहूंगा, परमेश्वर पिता जो कहें उसका प्रचार करें हम।
परमेश्वर पिता ने जो कहा है परमेश्वर के वचन में, उसका प्रचार आजकल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग मन से प्रचार करते हैं, अपने मन की बातें लोगों के सामने रखते हैं, मन की व्याख्या लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन यहां लिखा है, योना से कहा, जो मैं तुझसे कहूं उसी का प्रचार करना। और परमेश्वर ने क्या कहा है? एक पंक्ति का प्रचार उसने किया है, जो ये बतलाता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। ये चेतावनी वो दे रहे हैं योना नीनवे शहर के लोगों को। और क्या प्रचार कर रहे हैं? 4 पद, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। नीनवे को परमेश्वर ने भूकंप के कारण नहीं उलट दिया तुरंत। वहां के लोगों का पाप इतना गहरा था कि परमेश्वर पिता ने वहां के लोगों को दंडित नहीं किया तुरंत। योना को भेजा है चेतावनी देने के लिए, और एक पंक्ति का प्रचार वो कर रहा है। क्या प्रचार है उसका? कि 40 दिन के बाद तुम्हारा शहर उलट दिया जाएगा। कोई बड़ा प्रचार नहीं, एक पंक्ति का प्रचार। और उसका परिणाम क्या हुआ? 5वां पद पढ़िएगा। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। तब लोगों ने वचन की प्रतीति की है, और लोग करेंगे वचन की प्रतीति, नहीं तो केवल मनोरंजन करेंगे। आजकल प्रचारों में यही हो रहा है कि लोगों का मनोरंजन हो रहा है, प्रतीति नहीं हो रही है। लोगों ने प्रतीति किया, एक पंक्ति का प्रचार, लोगों ने विश्वास किया। और क्या किया है? जो विश्वास किया उसे कर्म में बदल दिया उन्होंने। आगे लिखा है, पढ़िएगा। और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब ही पश्चाताप करना है। सभी ने पश्चाताप किया है, वचन को सुना, प्रतीति की, और उस विश्वास को उन्होंने कर्म में बदल दिया कि पश्चाताप किया। और उसके बाद क्या हुआ है? 10वां पद, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर पिता इच्छा बदल देते हैं। जब लोग पश्चाताप करते हैं सच्चे मन से, तो जो विनाश है वो इच्छा बदल दी। और इसीलिए सन्नाटा छाया हुआ है स्वर्ग में कि ये सब विपत्ति आने वाली है। लोग क्यों नहीं पश्चाताप करते? क्यों नहीं मन फिरा लेते? क्यों नहीं प्रभु यीशु के पास लोग आ जाते? तो उनके मन में यही बात है, इसलिए सन्नाटा छाया है, क्योंकि विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। तीसरी बात, परमेश्वर के लोगों के जागृत रहने के लिए, फिर से बोलूंगा, परमेश्वर के लोगों के जागृत रहने के लिए भी परमेश्वर की चेतावनी की आवाज। यानी जो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी आत्मिक रूप से तैयार रहें, हम भी सदा तैयार रहें आत्मिक रूप से, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई नहीं जानता उस घड़ी के बारे में, उस समय के बारे में जब वो बादलों पर इस दुनिया में आ जाएंगे। पर इसके लिए आवश्यक है कि हम आत्मिक रूप से जागृत हों। प्रभु यीशु मसीह ने आज के सुसमाचार पाठ के ऊपर आए, 24वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का, और ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं 4 पद से लेकर 14वें पद तक प्रभु यीशु मसीह ने 9 चिन्हों का वर्णन किया है। जब उनके शिष्य ने पूछा कि तेरे आने के पहले क्या क्या चिन्ह दिखाई देंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दे दी। 9 प्रकार के चिन्हों का उन्होंने वर्णन किया, और इसके बारे में गहरा अध्ययन मैं आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। फिर भी बताऊंगा 9 चिन्ह जो यीशु ने दिए चेतावनी के रूप में। आज उन चिन्हों को हम विश्व पटल पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, पहला चिन्ह। दूसरा,
तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयाँ होती हुई देखोगे, देख रहे हैं, और लड़ाइयों की चर्चा भी हम सुन रहे हैं। यीशु कहते हैं इनका होना अवश्य है। तीसरा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। चौथा, अकाल पड़ेंगे। अकाल केवल खाद्यान्न का नहीं परंतु प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं का। उन्होंने पांचवा चिन्ह बताया, भूकंप आएंगे। भूकंप का मतलब केवल भूकंप नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं इस पृथ्वी पर आएंगी। छठवीं बात, सताव आएगा और सब जातियों के लोग मसीहियों से बैर रखेंगे, ये भी सच है। और सातवीं बात, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। केवल भविष्यवक्ता नहीं, पर बात है झूठे प्रेरित की और झूठे चंगाई देने वालों की भी बातें हैं। और आठवां है, अधर्म बढ़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और नौवीं बात है, सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में उसका प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों के ऊपर गवाही हो। ये 9 चिन्ह और ये चेतावनी के चिन्ह हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? चौथा पद पढ़िएगा, 24वां अध्याय 4था पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न सावधान भरमाने पाए। रहो। सावधान कब कहा जाता है? जब चेतावनी दी जाती है, रेड लाइट है, सावधान रहो। हमारे लिए सावधान होने का ये समय है, चेतावनी है प्रभु यीशु मसीह की। 14वां पद उसका तीसरा हिस्सा, और यहाँ लिखा तब अंत आ जाएगा। अंत आने के पहले हम सावधान हो जाएं। बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। आज हमने पढ़ा है 30वां पद पढ़िएगा इसी का, मत्ती 24 उसका 30वां पद। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हाँ देखिए, चिन्ह दिखाई देगा, सावधान कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। 31वां पद आ जाइए। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश। तुरही के बड़े शब्दों के साथ, यही तो देख रहे हैं हम ना। तो परमेश्वर चेतावनी देंगे, दे रहे हैं, देंगे नहीं, दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मुझको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। हमारा रिस्पांस क्या है? और आगे पढ़िए। और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। किसको इकट्ठा करेंगे? उसके चुने हुओं को। सवाल यही है कि क्या उस चुने हुओं की सूची में आपका नाम है? चुने हुओं की सूची में आपका नाम है कि नहीं है? आप आश्वस्त हैं कि नहीं है? बहुत से लोग आश्वस्त नहीं होते, इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। देखिए, समय अचानक आ जाएगा। आज यदि हमने सोचा कल हम करेंगे तो शायद देर हो जाए, तो हम सोच लें कि चुने हुओं की सूची में है कि नहीं, क्योंकि लिखा है कि अपने दूतों को यीशु भेजेंगे, इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। उस सूची में हम भी हों। अंतिम बात, हम परमेश्वर की चेतावनी को कभी नज़रअंदाज ना करें, कभी भी ओवरलुक ना करें, कभी भी ना कहें आज नहीं कल करेंगे। क्योंकि परमेश्वर की चेतावनी का सबसे दुखद पहलू यह है कि लोग मन नहीं फिराना चाहते। वो यही कहते हैं आज नहीं कल। और संत याकूब क्या लिखते हैं? पढ़िएगा, याकूब 4था अध्याय 14वां पद। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। कल तो छोड़ दीजिए, 1 घंटे के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, 1 मिनट के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इसलिए हम नज़रअंदाज ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 11 अध्याय 20वां पद, ये अंतिम बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बातों पर हम गौर करेंगे। मत्ती 11 अध्याय उसका 20वां पद पढ़िएगा।
तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ के कामों को देख लिया आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से, उसके गवाह बने हैं, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। यही मैं कह रहा हूं। बात यह नहीं है कि आप कितनी सभाओं में जाते हैं, बात यह नहीं है कि आप हर हफ्ते चर्च जाते हैं, बात यह नहीं कि आप हर दिन प्रार्थना करते हैं, बात यह है कि आपने मन फिराया है या नहीं फिराया है। यहाँ यीशु कह रहे हैं उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको डांट रहे हैं और उनसे क्या कह रहे हैं। 21वां पद पढ़िएगा। हाय हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सेदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। हाय खुराजिन, और हाय का मतलब होता है द जजमेंट इज कमिंग, जजमेंट ऑफ गॉड इज कमिंग। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है। और खुराजीन आप केवल यहीं पर पढ़ेंगे और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने सर्च किया खुराजीन को, मैंने जानने की कोशिश की कि खुराजीन क्या है। तो उस समय एक शहर था जो गलील सागर के तट पर था और कफरनहूम से कुछ ही दूरी पर था। तो समझ लीजिए कफरनहूम शहर जहां पतरस का घर था वो वहीं पर उसी के पास था। और पतरस और उनका भाई अंद्रियास ये सब यहीं के रहने वाले थे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने आश्चर्य के काम किए। कौन कौन सा आश्चर्य का काम? कफरनहूम में तो ढेर सारे काम किए हैं उन्होंने आश्चर्य के। जैसे कि एक लकवाग्रस्त को जिसके मित्रों ने उतार दिया प्रभु के सामने छत खोल करके, आपको याद होगा मरकुस 2 में उसका वर्णन। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी और कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर। और इसी शहर में सूबेदार के सेवक को भी उन्होंने चंगाई बख्श दी। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। और बैतसैदा में एक नेत्रहीन को, जो जन्म से नेत्रहीन था, अंधा था, प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति दी। तो यीशु कह रहे हैं कि यदि इतने काम मैं सूर और सैदा में करता। सूर और सैदा क्या थे? सूर और सैदा प्राचीन शहर थे अन्य जातियों के। यीशु कह रहे मैंने अपने लोगों के बीच में काम किया, उन्होंने मन नहीं फिराया। यदि मैं अन्य जातियों के बीच में, अन्य विश्वासियों के बीच में काम को करता तो कब से मन फिरा लेते। आज यही हो रहा है। वो ज्यादा मन फिरा रहे हैं जो कि दूसरे विश्वास से आए हैं, उनके बीच में ज्यादा काम हो रहा है। वो लोग जो कि अन्य विश्वास से आए, उन्होंने बड़ी शीघ्रता से मन को फिरा लिया, यीशु के पीछे चलने लगे समर्पण के साथ। लेकिन जिनके मध्य में आश्चर्य कर्म हुआ है वो आज वहीं के वहीं हैं। तो हम चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। मैं पढ़ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने चारों सुसमाचारों में 25 बार चेतावनी दी है। उनके दृष्टांतों में भी चेतावनी है। मत्ती 25 में यदि आप पढ़ें तो 3 दृष्टांत हैं। पहला है 5 सुबुद्धि 5 निर्बुद्धि कुंवारियों का। वो दृष्टांत की रीति पर हमारे लिए एक चेतावनी है। फिर तोड़ों का दृष्टांत है, वो भी यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। और वो चेतावनी हमारे लिए कि जो तोड़ा उन्होंने दिया उसे हमें और बढ़ाना है, जो गुण उन्होंने दिए हैं, जो वरदान दिए हैं। और फिर अंतिम दृष्टांत है उसमें न्याय का दृष्टांत, अलगाव का दृष्टांत है कि बकरियां अर्थात अविश्वासी लोग और भेड़ें जिन्होंने मन फिराया है, जिन्होंने सेवा की है, सहायता की, वो अलग करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये 3 दृष्टांत हमारी चेतावनी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। तो हम चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करें। उन्होंने कहा लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय में कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था
और जैसा लूत के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन के पहले भी होगा। ये बड़ी बड़ी चेतावनियां हैं। 25 से अधिक बार प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी है। सुसमाचारों में उन्होंने यहां तक कह दिया कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये भी एक चेतावनी है हम सभी के लिए। अंतिम पद हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 33वां पद पढ़िएगा। 33 मत्ती 10:33। और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आज हम सभी को अवसर दे रहे हैं। यदि हमने यीशु का इनकार किया तो न्याय के दिन यीशु भी बहुत बोल्डली हमें रिजेक्ट कर देंगे परमेश्वर पिता के सामने। पर यदि हम स्वीकार करेंगे यीशु को, इसके पहले लिखा है 32वें पद में, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उन्हें मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, अर्थात ग्रहण करूंगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको ग्रहण करेंगे यदि आज ग्रहण किया हमने तो। एक उदाहरण दूंगा। टाइटैनिक का नाम आप सब ने सुना है और मैं पढ़ रहा था टाइटैनिक के बारे में, जिसके लिए दावा किया गया था कि यदि परमेश्वर भी चाहे तो इस जहाज को वो डुबा नहीं सकते। उस जहाज के बारे में कहा गया कि 14 अप्रैल सन 1912 में वो जहाज पानी में डूबकर तबाह हो गया। 2200 यात्री थे, 1500 यात्रियों की मृत्यु हो गई। लेकिन कहा जाता है कि 1500 यात्री भी बचाए जा सकते थे यदि टाइटैनिक का जो कप्तान था वो 6 वार्निंग के ऊपर ध्यान देता। 3 अलग अलग जहाज थे जो ये वार्निंग दे रहे थे कि आगे बर्फ के पहाड़ हैं जिसे आइसबर्ग कहते हैं। बहुत कड़ी ठंड पड़ी थी उस वर्ष और न्यूयॉर्क पहुंचने के पहले ही समुद्र का पानी जम गया था। और ये बर्फ के पहाड़ में विशेषता ये है समुद्र के भीतर की वो ऊपर दिखाई नहीं देते हैं और नीचे का तल टकराकर टूट गया, पानी भरने लगा जहाज में। 3 अलग अलग जहाजों के द्वारा वार्निंग दी गई, लेकिन उस वार्निंग को नजरअंदाज किया गया, उस चेतावनी को। आज हम परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा 7 स्वर्गदूत खड़े हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 तुरहियां लेकर। आइए फिर से हम उस गीत को गाएं। देख यीशु आता बादलों पर आता। अपने मन को तैयार करें और अपना समर्पण हम करें प्रभु यीशु मसीह के सामने, उन्हें ग्रहण करें ताकि अपने पिता के सामने वो भी हमें स्वीकार कर सके। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। दूसरा पद शुरू से गाएंगे, देख यीशु आता बादलों पर आता। देख यीशु आता बादलों पर आता, तुरही फूंक जाती, अंत समय अब आता। पा जाओ सब जनों का, रहना अब हरदम तैयार। पा जाओ सब जनों का, रहना अब हरदम तैयार। दूसरा पद था जिन्होंने आंखों से देखेंगे, बादलों पर यीशु को गाते स्वर्गदूत।
महिमा में अपनी जब आएगा। आज समय है पश्चाताप कर लो, कौन जाने क्या हो कल को ना देखो। हाथ फैलाए यीशु तक ताज, हाथ फैलाए यीशु तक ताज। क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, धूली फूंक जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जनों तार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जनों तार, रहना अब हरदम तैयार। हमारे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिन्हें आपने हमें दिया है वरदान के रूप में। और पिता वही है जो वचन की गूढ़ बातों को, गूढ़ भेदों को हम पर प्रकट करते हैं। आज हमने सीख लिया पिता कि आप हमें चेतावनी देते हैं कि हम पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें। जैसे तुरही का प्रयोग चेतावनी देने के लिए होता था, लोगों को तैयार करने के लिए होता था, वैसे ही आज आपने हमें ये संदेश दिया है। अनेक स्थानों से आपने हमें चेतावनी दी है कि हम पश्चाताप करें। वो गीत भी हमने गाया है। आज समय है पश्चाताप कर लो, कल को न जाने क्या हो। हम नहीं जानते कल को क्या होने वाला है। हमारी यही प्रार्थना है पिता कि हम उन चुने हुओं में से हों जो जब यीशु आए अपने दूतों को भेजें पूरे विश्व के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, तो उस चुनाव में हमारा भी नाम हो और यीशु कह सकें आपके सामने कि इसने मुझे ग्रहण किया, इसलिए पिता मैं आपके सामने इसे ग्रहण करता हूँ। हमारी प्रार्थना है पिता कि आज का ये संदेश बहुतों के हृदय से बातचीत करे और आत्मिक रूप से उन्हें तैयार करें। फिर से पिता हम धन्यवाद देते हो। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में आपको सहभागी बना सकता है। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन।